हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि मुझे कनाडा के बारे में क्या क्या पसंद है, बट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। नो कंट्री इज़ परफेक्ट। कनाडा में भी कुछ बातें ऐसी है जो मुझे पसंद नहीं है, तो आज मैं आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज लॉन्ग विंटर। यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए ही समर आता है। पूरे साल काइंड ऑफ ठंडी रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे चलता ही रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा विंटर होता है। वैसे रहते रहते हम लोग यूज टू हो जाते हैं विंटर के, बट कभी कभी बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है कि हम लोग फ्रीली बाहर नहीं निकल सकते हैं। जब भी बाहर निकलने की सोचो तो पहले टेम्परेचर देखो, उसके हिसाब से पूरे कपड़े पहनो, स्नो बूट पहनना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पहनना। बहुत टायरिंग भी होता है, बहुत इरिटेटिंग भी होता है। इतना फ्रीक्वेंटली फ्रेंड्स लोगों से भी नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। और ये 1-2 महीने की बात नहीं होती, बहुत महीनों तक यही चलता रहता है। सेकेंड इज शॉपिंग। 6 साल में भी मैं यहाँ के शॉपिंग को एंजॉय नहीं कर पाई हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता है यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या है ना, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल तो है बट कॉस्ट कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे डील्स के पीछे भागना पड़ता है। कई बार तो इतना ज्यादा डिफरेंस होता है कि जो चीज आपको अभी $50 की मिल रही है, जब डील्स आती है आपको वो $15 की भी मिल जाती है। तो उन सब चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ता है कि डील्स आएंगी तो उसके अकॉर्डिंगली हम शॉपिंग करेंगे। यही चीज़ें ग्रॉसरी वगैरह में भी इशू है। चलो आपको कपड़े में आप एडजस्ट कर सकते हो, वेट कर सकते हो कि चलो जब डील्स आएंगी तब आप ले लोगे, या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, घर की बहुत सारी चीज़ें हो गई, आप वेट कर सकते हो। बट यहाँ पे डेली यूज़ के स्टफ में भी कॉस्ट डिफरेंस होता है। तो मुझे पर्सनली ये बिल्कुल नहीं पसंद कि डील्स के पीछे भागना कि अरे यहाँ पे दूध सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे सब्जियां सस्ती मिल रही है तो यहाँ पे जाके ले लो। यहाँ की शॉपिंग किसी भी तरीके की, ना कपड़ों की ना ग्रोसरी की, मेरे को पता नहीं मजा ही नहीं आता है शॉपिंग करने में। यहाँ पे मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इंडिया की शॉपिंग में बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी। थर्ड इज सम पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर विच आई डोंट लाइक। यहाँ पे जो इमरजेंसी सर्विस होती है हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। एज लॉन्ग एज इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। एक बार क्या हुआ था कि मैं किचन में कुछ काम कर रही थी और ग्लास से मेरा उंगली कट गया था। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। मैंने उसको हल्का सा अपनी तरीके से हल्दी वल्दी डाल के ब्लड तो रोक लिया था, बट ऑब्वियसली ड्रेसिंग कराने के लिए मुझे इमरजेंसी में जाना था। सो वहाँ पे मैं शाम को गई थी, आई थिंक 3-4 बजे के आसपास। मैं मिडनाइट में वापस आई थी, क्योंकि उनके हिसाब से उंगली कटना इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, बट इतना ज्यादा इरिटेशन हुआ था। और यहाँ पे बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम भी होता है। अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है तो आपको कई बार अपॉइंटमेंट 2 से 3 महीने बाद की मिलती है, या 4-5 हफ्तों के बाद की मिलती है। बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम होता है यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलने के लिए। और हाँ, मैंने आपको पहले भी शायद कुछ वीडियोज में बताया है कि यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। बट क्या होता है ना, कुछ रूल्स बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं। बहुत कई बार इरिटेशन होती है कुछ रूल्स के कारण। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार मेरा कान ब्लॉक हो गया था और मैंने 3-4 दिन तो वेट किया कि हाँ हो जाता है, बट वो मेरा ठीक ही नहीं हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि मेरे धीरे धीरे करके दोनों कान ब्लॉक हो गए थे। तो मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। एज यूजुअल बहुत देर वेट करने के बाद जब नंबर आया, डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका वैक्स बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपके दोनों कान ब्लॉक हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली एज अ पेशेंट तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि नाउ वो लोग तुम्हारा वैक्स रिमूव करेंगे। विल यू बिलीव डॉक्टर ने मुझे क्या बोला? बिकॉज दिस इज इमरजेंसी सर्विस, वैक्स इज नॉट अ इमरजेंसी प्रॉब्लम। तो आपको ये अपॉइंटमेंट लेके अपने फैमिली डॉक्टर के से मिलना पड़ेगा और वो आपका वैक्स रिमूव कर देंगे। हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली वी कांट डू दैट। रियली मुझे इतना एक तो मैं ऑलरेडी पेन में थी, इतना इरिटेशन में थी, मुझे सच में रोना आ गया। मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। मैंने लिटरली डॉक्टर के सामने बेग किया कि प्लीज आप मेरा वैक्स रिमूव कर दीजिए। ओके, कब अब फैमिली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलेगी, कब जाना होगा? मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने लिटरली उसके सामने बेग किया। देन फिर डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, ओके फाइन, हम लोग आपका एक कान का रिमूव कर देते हैं और दूसरे कान का रिमूव करने के लिए आपको डॉक्टर के फैमिली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक
ठीक है, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और नर्स ने मेरा एक कान का वैक्स निकाल दिया और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। बट उसी टाइम पे मैंने नर्स से रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ 2 मिनट लग रहा है, एक कान का आपने रिमूव कर दिया, दूसरे कान का भी रिमूव कर दीजिए। वो जस्ट पानी को ही उन्होंने प्रेशर डालना होता है और तुरंत वैक्स निकल जाता है। बट उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज़ आप कर दीजिए ना, क्या मैं अब फैमिली डॉक्टर के पास जाऊंगी। देन फाइनली शी डिड इट, बट दैट प्रोसेस वाज टू इरिटेटिंग। फोर्थ इज जॉब मार्केट। ऑब्वियसली जॉब लगना या ना लगना कैंडिडेट की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट यहाँ का मुझे जितना फील हुआ है, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड द जॉब मार्केट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो बहुत छोटी जॉब मार्केट है और उसमें भी बहुत सारे फंडे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं लगती है, लग जाती है, बट बहुत सारा टाइम तो नए लोगों को यहाँ पे जॉब मार्केट को समझने में ही लग जाता है कि हाँ ऐसे अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली एक नया रिज्यूमे बनाना पड़ता है और यहाँ पे जो मोस्टली जॉब मार्केट है वो रेफरेंस पे जॉब लगती है। नए लोग तो यहाँ पे लोगों को जानते नहीं है, तो उन लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो समहाउ मुझे थोड़ी यहाँ की जॉब मार्केट समझ में नहीं आती है। इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। मुझे थोड़ी सी लिटिल टफ लगती है यहाँ की जॉब मार्केट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स नॉट रिलेटेड टू द कंट्री, इट्स रिलेटेड टू द इमोशंस। यार ये बहुत ज़्यादा दूर है इंडिया से। आई नो हमें पता था कि कनाडा शिफ्ट होने से पहले कि वो कितना दूर है, कितना टाइम लगता है, बट समहाउ जब शिफ्ट हो जाते हैं ना और हम लोग जब जा नहीं पाते हैं, एक्सपेंसिव लगता है टिकट्स या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं तो 14 से 15 घंटे लगते हैं, अदरवाइज 22 से 24 घंटे भी लगते हैं। तो कई बार लगता है यार बहुत ज़्यादा दूर है कनाडा, ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर। बट हाँ समहाउ मुझे ये चीज़ थोड़ी खलती है कि इट्स वेरी फार फ्रॉम इंडिया। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप अपना कुछ व्यू पॉइंट मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।